हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.3 आपका पढ़ना नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम है। उसमें रिमाइंडर थ्योरम आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। तो 2.4 में आपको जो पढ़ना है वो टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। तो आपको x की या y की जो भी वेरिएबल रहेगा उसके दो वैल्यू निकालनी रहेंगी। x की ऐसी कौन सी दो वैल्यू होंगी जो पूरा उसका रूट होंगी, जो इन पे वो पूरा सोल्यूशन होगा उनका। उस मेथड के लिए, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तभी एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। जैसे 2.4 में लिखा है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 एज ए फैक्टर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा है x³ + x² + x+1, ये आपका पहला इक्वेशन है। कह रहा है कि इसमें 4 पार्ट है पहले क्वेश्चन के। कह रहा है कि इसमें चेक करिए कि कौन ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x+1 है। तो x+1 अगर फैक्टर है तो फैक्टर क्या होता है? ऐसे नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचे, वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे सपोज करिए फॉर एग्जांपल 12 है। अब 12 के फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? एक तो 2 है, 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा 6 टाइम, रिमाइंडर 0। 3 है, 3 4 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर 0 कर देगा। 4 है, 4 3 जा 12, वहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। फिर 6 है, 6 2 जा 12, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, वहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 12 खुद 12 बन जा 12। तो ऐसे नंबर जिनसे डिवाइड करने पे किसी नंबर का जो रिमाइंडर है वो 0 बचे, या ऐसी नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, उसमें रिमाइंडर कुछ ना रहे या 0 बचे, तो क्या कहलाते हैं उसके फैक्टर। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इनके भी फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ऐसा पॉलिनोमियल जो इस पॉलिनोमियल को दिए गए पॉलिनोमियल को पूरी तरह डिवाइड कर दे, उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। तो अब कह रहा है कि चेक करिए क्या x+1 इसका फैक्टर है। अब x+1 फैक्टर चेक करने के लिए आपको सिंपल तरीका है, x+1 = 0 कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, आएगा -1। अब x की वैल्यू -1 हर जगह रखिए। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 कर दे रहा है तब तो इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा तरीका था, चाहे आप x+1 से पूरी इसको डिवाइड करिए, फिर देखिए क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तब इसका फैक्टर कहा जाएगा। तो हम लोग को सिंपल तरीका यही, इसी से चेक कर ले रहे हैं। x+1 आपको फैक्टर चेक करना है, तो दिस इम्प्लाइज x+1 = 0 कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसमें रख दीजिए पुट x = -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 रखिए। तो यहाँ पे देखिए आप पॉलिनोमियल एट -1 या डायरेक्ट लिखिए -1 का क्यूब, x की जगह -1 रखेंगे, -1 क्यूब प्लस x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 प्लस 1 और सॉल्व करेंगे -1। देखिए अगर -1 पे पावर इवन नंबर है तो हमेशा उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अगर -1 पे पावर ऑड नंबर है तो हमेशा उसका आंसर -1 होगा। तो पावर 3 है तो -1, पावर 4 होता तो +1। तो इवन रहेगा तो +1 आएगा, चाहे जितनी पावर लगी रहे, इवन नंबर पावर होनी चाहिए। और ऑड है तो हमेशा -1 प्लस -1 पावर 2 है, इवन नंबर है तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस 1। अब यहाँ देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। अगर पॉलिनोमियल x की वैल्यू -1 रखने पूरा 0 हो जा रहा है तो क्या कहलाएगा? ये इसका फैक्टर है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा यस, x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ऐसे ही बाकी के पार्ट में आपको जितने भी इसके क्वेश्चन 1 के पार्ट दिए गए हैं, इसमें आप चेक करेंगे x की वैल्यू -1 रख के, अगर ये भी 0 हो जा रहे हैं तो उसका पॉलिनोमियल का वो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप चेक करिए फैक्टर थ्योरम से कि ए इसके पॉलिनोमियल के px is use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases or not। तो px की वैल्यू कुछ दिया है और gx की वैल्यू दिया है। आप इसको डिवाइड करके चेक करिए, या तो आप फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको डिवीजन ही करना है, और डिवीजन करने का मतलब x की वैल्यू जितना भी वहाँ दिया है gx, वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के उसमें रखेंगे। अगर पूरी तरह 0 कर देगा तो है, अदरवाइज़ नहीं है। बस इतना ही करना है। 1 और 2 सिमिलर क्वेश्चन है। अब 3rd में कह रहा है कि आप चेक करिए कि x -1 फैक्टर है कि नहीं है, और उससे वैल्यू निकाल कह रहा है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ x इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर। अगर x -1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो बताइए कि वो x की k की वैल्यू क्या होगी। तो आपका पॉलिनोमियल दिया है x² + x + k। यहाँ से कह रहा है कि एक फैक्टर है इसका x -1। x -1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप यहाँ पे k की वैल्यू चेक करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से फिर से वही प्रोसीजर, x इक्वल टू -1 को 0 कर दीजिए, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 रखिए। पुट x इक्वल टू 1 इन गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा x² + x + k इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, पहले का दिया फैक्टर है तो पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 रखना है, 1² + 1 + k इक्वल टू 0। तो 1² मतलब 1 + 1 + k इक्वल टू 0। तो 1 + 1 2, उधर जाएगा तो -2। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो सबसे पहला काम, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगा, और पूरी तरह से डिवाइड करेगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका मतलब इसका अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू पूरा रखने पे सॉल्व हो जाएगी, तो 0 के इक्वल कर देगा। तो अब x -1 अगर फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 करिए, फिर x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए और पूरे को इक्वल के 0 कर दीजिए। फिर यहाँ से इतना करने के बाद आप सॉल्व करके ट्रांसपोजिशन मेथड लगा के k की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा -2। ऐसे ही इसके जितने भी पार्ट हैं आपको x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक्चुअल में जो आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन उसमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहा है फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। पहला पार्ट देखते हैं इसका, 12x² - 7x + 1। अब 12x² - 7x + 1 इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखिए क्वाड्रेटिक है क्योंकि x पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ax² + bx + c, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a कहलाता है, x का कोफिशिएंट b कहलाता है, कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। तो x² का कोफिशिएंट 12 है तो a की जगह यहाँ पे 12 है। फिर x का कोफिशिएंट b कहलाता है तो b की जगह यहाँ पे नेगेटिव सिंबल है तो लिखा जाएगा -7 है, मतलब x का कोफिशिएंट -b। c क्या है, कांस्टेंट जो x से फ्री है तो 1 है। इतना कर लिया आपने। यहाँ से इतना करने के बाद आप a और c को मल्टीप्लाई कर लीजिए। a और c को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 × 1 दैट इज़ 12। आप 12 को इस तरह से 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि ऐड करने पे वो b के इक्वल आए, मतलब x के कोफिशिएंट के इक्वल आए,
और मल्टीप्लाई करने पे ए और सी, दैट इज़ ए और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 12 के इक्वल है। तो हम लोग 7 लाना है, तो 4 और 3, अब देखिए 4 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, लेकिन जब 4 और प्लस 3 करेंगे तो ऐड करेंगे 7 आएगा। तो हमें बी के इक्वल चाहिए ऐड करने पे और मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। ऐसे 2 पार्ट में इसको हमें ब्रेक करना होता है। तो यहाँ से देखिए हमें चाहिए क्या, बी का कोफिशिएंट क्या है 7 -7, तो इसका मतलब हम लोग -4 -3 रख दें। -4 -3 का मल्टीप्लाई 12 होगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पॉजिटिव हो जाएगा, और -4 -3 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। तो इसको हम लोग अगर और फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर -4x -3x +1। एक कहाँ से लिखा गया, इस 7x की जगह लिखा गया। 7x की जगह हम लोग अगर -4x -3x लिखेंगे, दोनों का ऐड करेंगे, फिर इसके इक्वल आ जाएगा। और ये क्या किया गया, केवल फैक्टराइजेशन करने के लिए, इसका x की वैल्यू निकालने के लिए। इतना किया आपने। इसके बाद अब देखिए पहले 2 टर्म में कुछ कॉमन होगा, लास्ट के 2 टर्म में कुछ कॉमन होगा, उसको कॉमन करते हैं। पहले में देखें तो x दोनों जगह हैं, तो x कॉमन हो जाएगा। 12 यहाँ पे है, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और एक 4 यहाँ, तो 4 दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, तो 4 भी कॉमन कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब इससे ज़्यादा कुछ कॉमन नहीं होगा, तो जो कॉमन नहीं होगा उसको लिख लेते हैं। 4 यहाँ से कॉमन हुआ, 3 बचा, एक x कॉमन हुआ तो एक x बचा, 3x। यहाँ से 4x कॉमन हुआ, तो किसी भी नंबर के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है, 1 का, तो 4x × 1 इसको लिख सकते थे। तो 4x कॉमन हुआ तो इंटू 1 में 1 बचा रहा, माइनस है तो माइनस। फिर यहाँ से देखिए माइनस अगर हम कॉमन कर लें -1, तो ये हो जाएगा +3x, क्योंकि -1 का जब 3 मल्टीप्लाई होगा -3x, -1 माइनस +1 हो जाएगा। जब भी आप कॉमन करेंगे तो जो ब्रैकेटेड टर्म है वो सेम मिलेगा, तभी इसका मतलब है कि आप फैक्टराइजेशन सही कर रहे हैं। अगर ये दोनों डिफर कर गए तो हमारा इसका मतलब फैक्टराइजेशन कहीं पे गलत हो रहा है। तो ब्रैकेटेड टर्म हमेशा जो कॉमन होगा वो सेम रहेगा। अब इन दोनों में देखें तो 3x -1 दोनों जगह है, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर 4x -1 बच रहा है, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इतना करने के बाद जैसे ही आपने दोनों नंबर को ब्रैकेटेड फॉर्म में कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए। अब इतना करने के बाद दोनों नंबर को बारी बारी से इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो हो जाएगा, ये रूल है 3x -1 = 0 एक बार करिए, फिर बचा है 4x -1 इसको इक्वल टू 0 करिए। अब 3x की वैल्यू इधर रखेंगे, -1 उधर जाएगा +1, अब 3 उधर जाएगा डिवाइड करेगा तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई था। सेम प्रोसीजर 4x -1 उधर जाएगा +1, फिर 4 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है। अब देखिए x की 2 वैल्यू आ गई 1/3 और x की 1/4। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन, ये इसके जीरोज़ हैं दोनों, लेकिन अगर आपको केवल फैक्टराइज करने के लिए करा तो आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ सकते थे। अगर जीरोज़ भी फाइंड करने कर रहा है तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग इसको देखिएगा। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।